हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। दस्ता वहा शहर। हल्द्वानी के पास उत्तराखंड का जोशीमठ शहर अप्रिय कारणों से देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। चीन की सीमा से लगे चमोली जिले का जोशीमठ किस तरह गंभीर खतरे का सामना कर रहा है, इसका पता इससे चलता है कि भूमि के धंसने और उसके चलते घरों के दरकने के कारण लोगों को अनियंत्रित रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। चूँकि घरों में दरारें पड़ने का सिलसिला तेज होता जा रहा है, इसलिए करीब 25,000 की आबादी वाले जोशीमठ के निवासियों की चिंता और दहशत बढ़ती जा रही है। इसकी भरी पूरी आशंका है कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होगी तथा इस भयंकर ठंड में अन्य अनेक लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ेगा। अच्छा होता कि शासन प्रशासन तभी चेतता जब घरों में दरारें पड़ने का सिलसिला प्रारंभ ही हुआ था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। वह तब चेता जब डरे सहमे लोग जोशीमठ को बचाने की गुहार लगाते हुए सड़कों पर उतरने के लिए विवश हुए। नाजुक भूगर्भीय क्षेत्र में बसा जोशीमठ जिस आसन्न खतरे का सामना कर रहा है, उसका एक कारण उन चेतावनियों की अनदेखी भी है जो बहुत पहले दी गई थीं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति जोशीमठ शहर का निरीक्षण कर रही है, क्योंकि यह काम बहुत पहले किया जाना चाहिए था। इस देरी के दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित ही किया जाना चाहिए कि उन कारणों का गहराई से आकलन किया जाए जिनके चलते जोशीमठ में जमीन धंस रही है। इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि कहीं जमीन धंसने का कारण विकास परियोजनाएं और अनियोजित निर्माण तो नहीं है। यह अच्छा हुआ कि राज्य सरकार ने सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी, लेकिन यह ध्यान रहे कि पर्वतीय क्षेत्र भी विकास की मांग करते हैं। समस्या यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के पहले इलाके की संवेदनशील भूगर्भीय स्थिति का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया जाता। यदि पर्वतीय क्षेत्रों में संभावित खतरों की अनदेखी की जाएगी तो वैसे ही खतरे का सामना अन्य अनेक पहाड़ी इलाकों को भी करना पड़ सकता है, जैसा जोशीमठ को करना पड़ रहा है।
जो भी हो, फिलहाल प्रभावितों को राहत देने के अतिरिक्त बिजली परियोजनाओं के साथ साथ चार धाम परियोजना के भी भूगर्भीय प्रभाव का विस्तार से अध्ययन किया जाना समय की मांग है। जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है उससे देश के अन्य पर्वतीय इलाकों को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन कारणों से इस शहर के लिए खतरा पैदा हुआ वे कारण अनियंत्रित भी हो सकते हैं। यह भी ध्यान रहे कि अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी अनियोजित विकास हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का सपना साकार होता नजर नहीं आ रहा। व्यवस्थाओं में सुधार के तमाम प्रयासों के बावजूद न तो सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार आ रहा है, न चिकित्सक व स्टाफ की स्थिति में ही। अंतराल के क्षेत्र में तो और भी बुरी स्थिति है। किसी गांव में कोई व्यक्ति अगर गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए रोड हेड तक लाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। पहाड़ के अधिकांश इलाकों में आज भी अस्पताल नहीं हैं। जहां अस्पतालों का ढांचा खड़ा है भी वहां न तो चिकित्सक तैनात हैं न स्टाफ ही। यहाँ तक कि आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी नहीं है। कई अस्पताल तो ऐसे भी हैं जहाँ महंगे महंगे उपकरण धूल फांक रहे हैं। ऐसे में बीमार को रेफर करना इन अस्पतालों की नियति बन गई है। पर्वतीय क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से ऐसी स्थिति में नहीं है कि महंगे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकें, लेकिन सरकारी अस्पतालों से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। अधिकांश गांवों का सड़कों से न जुड़ा होना भी मरीज की जान को खतरे में डाल देता है। ऐसी स्थिति में मरीज को डंडी कंडी या डोली पर लादकर जैसे तैसे रोड हेड तक पहुंचाना पड़ता है। एम्बुलेंस की सुविधा न होने के कारण मरीज को रोड हेड से अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था भी 100 जन को स्वयं ही करनी पड़ती है। गरीब गंभीर मरीज तो कई बार रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, पर 100 पीड़ितों को तो आए दिन डंडी कंडी डोली आदि पर लाद कर पैदल ही अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। यह स्थिति पहाड़ के अधिकांश गांवों की है। देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव पहाड़ से पलायन की भी बड़ी वजह है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बुनियादी सुधारों से ही स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद।